पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का भी दर्शन हमारा बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा। रामेश्वरम से निकलते ही सबने बकासुर के चचेरे भाई का रोल निभाते हुए ढेर सारा खाना खाकर अपनी भूखी आत्मा को तृप्त किया। डकार मारकर अंधेरी रातों में सुनसान राह पर हम लोग निकल पड़े हमारे अगले मिशन तिरुवनंतपुरम, जो कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। कुछ दूर चलते ही हमारे गाड़ियों को शक्तिवर्धक पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तभी वहाँ पर सैंटा भी मुझे हाय करने लगता है और पता चलता है कि आज तो क्रिसमस है। लेकिन हमारे जीव को कहाँ शांति थी। पेट्रोल डालकर सैंटा को बाय बोलकर हम फिर से मंजिल की ओर बढ़ने लगे। अभी अचानक इस भयंकर काली रात के 3:30 बजे हमारे जाबाज कमांडो की आंखों में नींद का नशा हावी होने लगता है। इसलिए हम आलिशान होटल की तलाश करने लगे। लेकिन क्रिसमस की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर होटल में रहने चले गए थे। गाइस यार, क्रिसमस होने की वजह से सारे लॉज फुल है। पता नहीं हमारा स्टेइंग का कुछ बंदोबस्त हो पाएगा कि नहीं। अभी सुबह के 4:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं नागरकोइल। ऐसे होते हुए हमको एक्चुअली आगे की तरफ बढ़ना है, लेकिन क्या आगे बढ़ने के पहले आराम भी थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन आराम करने के लिए स्टेइंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मिल नहीं पा रहे लॉज, क्योंकि सारे लॉज क्रिसमस की वजह से बुकड है। फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मेरी आँखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, इसलिए मैंने अपनी आँखें बंद की और अचानक मैं बेहोश हो गया। अर्ली मॉर्निंग की सुबह कुंभकर्ण की नींद से बाहर आता ही मैंने खुद को पेट्रोल पंप पर पाया। गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। रात को एक्चुअली सच में क्रिसमस की वजह से हमको होटल नहीं मिल पाया लास्ट में, तो गाड़ी पेट्रोल पंप पे पार्क करके हम लोग गाड़ी में सो गए रात को। अभी तो बज रहे सुबह के 8:30। देखो गाइस, सब वो लोग थक गए, सब लोग को सिर्फ 2-2 घंटे की नींद मिली। तो अभी फ़िलहाल तो हम हमारे डेस्टिनेशन से हम सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आज है 25 दिसंबर। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। सूरज दादा के दर्शन लेकर सभी कमांडो आगे बढ़ने को तैयार हो गए। हमारी मंजिल अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर थी, लेकिन वहां जाने का रास्ता कातिल हसीना से भी ज्यादा हसीन था, क्योंकि हम केरल के सरहद में घुस चुके थे। हमारे शानदार सफर में इस खूबसूरत वादियों को देखते हुए मुझे मेरी कुछ लाइन्स याद आ गई, जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ख्वाहिशों के मुसाफिर तू जरा रुक जा, मुड़ के देख दोबारा मुझे, मैं हूँ गैर कहाँ जो तू सागर न दरिया तेरा, जो तू मंजिल मैं हूँ रास्ता, यही तो तेरा मेरा है वास्ता। फाइनली 2 घंटे बाद हम अपनी मंजिल पर लैंड कर गए। हमारे नाजुक बदन को थोड़ा सा आराम देने हमने एक होटल बुक किया। मंदिर के 1 किलोमीटर पहले छोटा सा होटल के 12 बजे से लेकर 5 बजे तक टेम्पल क्लोज रहता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो दर्शन के लिए, तो आपको 12 बजे के पहले वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है, तभी आपको दर्शन मिल पाएंगे। तो अभी यहाँ से हम लोग फ्रेश वगैरह होके सीधा बढ़ने वाले हैं मंदिर की तरफ। यहाँ हमारे सारे सुंदर नौजवान रेडी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि क्या है गाइस, 12 बजे का टाइमिंग है। उसके बाद में क्या मंदिर बंद हो जाएगा 12 के बाद में, सीधा 5 बजे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह ठंड पड़ रही थी, ठीक उसी तरह यहाँ गर्मी झलक रही थी। होटल से मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे मित्र इस अनजान जगह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। इसलिए मैंने क्रोध में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और मैं पैदल ही निकल पड़ा मंदिर की ओर। एक बात पता नहीं रही थी गाइस, एक्चुअली यहाँ पे भी लुंगी कंपलसरी है, देख सकते हैं। तो आप दर्शन करने के पहले लुंगी जरूर खरीद लें गाइस। एज यूजुअल यहाँ पे भी मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, तो हम सभी लोग मोबाइल गाड़ी में रख के जाने वाले हैं। दर्शन करके लौट कर आएंगे, तो वो एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर महाविष्णु को समर्पित है। यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम राज्य में बसा दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर है। साथ ही दिस टेम्पल इज द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। इस मंदिर का जिक्र विष्णु पुराण और महाभारत में भी हुआ है। इस मंदिर में टोटल 8 दरवाजे हैं, जिसमें से 2011 में 5 दरवाजे खोले गए थे, जिसमें अरबों रुपए के सोने के गहने, हीरे, रत्न और बेशुमार सोने के सिक्के मिले थे। इन सारी संपत्ति की कीमत की बात करें तो 15 से 20 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में इतनी संपत्ति है कि भारत दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन सकता है। इसलिए मंदिर का 7वां दरवाजा खोलने की अनगिनत काफी कोशिश की गई, लेकिन उसे खोलने में हर कोई असफल रहा। कहा जाता है कि इस दरवाजे को अगर जबरदस्ती से खोला गया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा। मंदिर के इतिहास की बात करें तो ऐसी मान्यता है, स्वामी यार नाम के एक ऋषि मुनि थे जो महाविष्णु के दर्शन पाने के लिए तप किया करते थे। तभी एक बच्चा आकर उनके तपश्चर्या में बाधा डालने लगता था, लेकिन एक दिन ऋषि मुनि ने उस बच्चे को पकड़ लिया। लेकिन बच्चा कहता है, अगर आपको विष्णु से मिलना है तो मेरे पीछे अनंत वन में आओ। उस बच्चे के पीछे चलते चलते ऋषि मुनि काफी अंदर तक अनंत वन में पहुंच जाते हैं, लेकिन महाविष्णु उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। इस वजह से वो काफी निराश हो गए। तभी अचानक एक पेड़ में से महाविष्णु अपने बहुत बड़े रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ऋषि ने भगवान को छोटे आकार में आने की विनती की ताकि वह उनके दर्शन ले सके। ऋषि मुनि की भावनाओं को समझकर विष्णु अपने छोटे आकार में आ जाते हैं, लेकिन पेड़ों की वजह से वो ऋषि को 3 हिस्सों में दिखाई देते हैं। उसके बाद ये बात वहाँ के राजा को पता चलती है और राजा वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनवा देता है। ये मंदिर लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। उस समय के त्रावणकोर के राजा ने मंदिर के महत्व को समझकर इस मंदिर को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया था। 1750 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने खुद को और अपने राज्य को पूरी तरह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर को समर्पित कर दिया। इस राज्य के आखिरी राजा थे तिरुनल बलराम वर्मा, जिन्होंने सन 1921 से लेके 1949 तक मंदिर की देखरेख की। इसके बाद इसको भारत में शामिल किया गया, लेकिन भारत सरकार ने इस मंदिर को अपने कब्जे में न लेते हुए त्रावणकोर के राज परिवार के पास ही रहने दिया। तब से आज तक इस मंदिर की देखरेख प्राइवेट ट्रस्ट के माध्यम से यही राज परिवार करता आ रहा है। मंदिर के मुख्य रूप में बनी विंडोज है, जिसमें साल में 2 बार यानी इनॉक्स के दिन, जब दिन और रात दोनों 12 घंटे की होती है, यानी 22 मार्च और 23 सितंबर को आने वाले इस दिन मंदिर के मुख्य विंडोज में से सूरज 5-5 मिनट जाता हुआ दिखाई देता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए पुरुषों को ऊपर बिना कुछ पहने लोअर में सिर्फ लुंगी पहनना कंपलसरी है और लेडीज को पहनना है सिर्फ साड़ी। वो अपने साथ वॉलेट के अलावा कुछ भी नहीं ले जाते। मंदिर के अंदर महाविष्णु की बहुत ही खूबसूरत सोई हुई मुद्रा में मूर्ति है, जो आपको 3 दरवाजे में से देखने मिलेगी। एक दरवाजे में से विष्णु के सर और शिवलिंग दिखाई देते हैं, तो दूसरे दरवाजे में से उनकी नाभि से निकले कमल पर बैठे ब्रह्मा जी, और तीसरे दरवाजे में से विष्णु जी के तरंग के दर्शन होते हैं। हे गाइस, तो फाइनली पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का भी दर्शन हमारा बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा। बहुत दर्शन करके बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब वो जो दिल को जो प्रसन्नता होती है वो मिली यहाँ पे आके। ये हमारा 4th टेम्पल दर्शन था। फर्स्ट श्री तिरुपति बालाजी, सेकंड में हमने मीनाक्षी टेम्पल कवर किया, थर्ड में हमने रामेश्वरम टेम्पल, और अभी ये हमारा लास्ट वन था पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। गाइस, तो मंदिर के दर्शन होने के बाद जब भी आपको भूख लगे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं होटल है अन्नपूर्णा। बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट टाइप का यहाँ पे भोजन है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ की जो स्पेशल थाली है, मील, वही ट्राई करना गाइस। हे चिकन ना आए। देखिए ये टेम्पल है, और जस्ट अब टेम्पल से बाहर निकलेंगे तो यही है होटल अन्नपूर्णा। तो हम लोग आए हमारे होटल पे, पेट भर के खाना हो गया, बहुत खूबसूरत तरीके से अच्छे से दर्शन भी हमारे हो गए। अब करेंगे थोड़ा सा आराम। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और ट्रैवलिंग वीडियोस आप देख सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।